गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आई। दुनिया के जितने भी रंग बिरंगी चीज़ें हैं वो हम इसी कृपा से देख पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ भगवान ने हमें दिया है। इसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, इसके हर पार्ट्स के बारे में जानते हैं और ये कैसे काम करता है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई का जो सबसे बाहर का पार्ट होता है उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ये रहा कॉर्निया, ये आई का डायग्राम आप देख रहे होंगे। ये कॉर्निया है जो सबसे बाहर का पार्ट है। अगर ये सबसे ऊपर का झिल्ली, अगर आई डोनेट जो करते हैं ना, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, ये जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया का ऊपर का पार्ट काट के निकाल लिया जाता है और वो दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसे ही हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसका काम क्या है कि लाइट को अंदर आने देता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, outermost part of our eye, हमारी आंख का सबसे बाहर का पार्ट होता है कॉर्निया। अब इस कॉर्निया के बाद ये फ्लूइड इसमें भरा रहता है। ये जो शेप दिख रहा है आपको ओवल टाइप का, इसमें फ्लूइड भरा रहता है और इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, तो एक्चुअली जो एक्वस ह्यूमर है उसमें 99.9% वाटर होता है, 0.1% में कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स होते हैं। इसमें 99% वाटर एंड 0.1% में कुछ प्रोटीन और कुछ विटामिन होते हैं। इसका काम क्या है, तो ये जो लाइट आती है ना बाहर से, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो उससे जो लाइट आती है ना, उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, बेंड करने का काम करता है। क्योंकि ये एयर से, ये तो बाहर एयर है, एयर से लाइट आ रही है, तो एयर से जब लाइट इस डेंस मीडियम में आएगा, एक्वस ह्यूमर अपेक्षाकृत डेंस मीडियम है, तो जब एयर से डेंस मीडियम में कोई लाइट आता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो बेंड होता है। तो पहला जो बेंडिंग का काम है वो हमारा ये एक्वस ह्यूमर नहीं करता है, उसके बाद लेंस भी करता है। ठीक है, तो पहला बेंडिंग हमारा एक्वस ह्यूमर से होता है। एक्वस ह्यूमर का दो काम है, एक तो इसमें विटामिन मिनरल्स जो होता है वो इनको न्यूट्रिशमेंट देता है, जैसे रेडी मसल्स हो गए, इनको न्यूट्रिशमेंट देने का काम करता है। और दूसरा काम क्या है, तो ये लाइट को बेंड भी करता है। ठीक है, ये दो पार्ट्स क्लियर हो गया, एक एक्वस ह्यूमर और दूसरा कॉर्निया। तीसरा पार्ट जो हमारा आता है वो है प्यूपिल। ये क्या है, जो खाली जगह है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल से लाइट क्या होता है, अंदर जाता है। जैसे यहाँ से अगर लाइट आया तो वो इंटर कहाँ से करेगा, ये जो क्षेत्र होता है, होल होता है, उस होल से लाइट इंटर करता है लेंस पे। ठीक है, और यहाँ से लेंस से टकराने के बाद वो फिर क्या होता है, कन्वर्ज होता है और कन्वर्ज होकर रेटिना पे उसका इमेज बनता है। तो अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सपोज है, तो इससे जो लाइट आएगी वो इस लेंस से टकराएगा और लेंस से टकरा के कन्वर्ज होकर हमारे रेटिना पर, ये पूरा पार्ट रेटिना होता है। रेटिना सिर्फ यही पार्ट नहीं, ये पूरा पार्ट रेटिना है, ये सब रेटिना है। तो जब इमेज इस रेटिना पे बनता है, कहीं भी यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, कहीं भी अगर रेटिना पे बनेगा तो हम क्लियर इमेज देख पाते हैं। ठीक है, तो ये प्यूपिल का काम क्या होता है, तो अंदर लाइट को जाने देना। अब इसके बाद इस प्यूपिल से लाइट अंदर भी चला गया, अब क्या होगा, जाके इस लेंस से टकराएगा और ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, दैट मींस कन्वेक्स लेंस होता है। ये लेंस हमारा आई का कन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसका काम है लाइट को कन्वर्ट कर देना एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट रेटिना पे ही कन्वर्ट करेगा। अगर रेटिना पे करेगा तभी क्लियर देख पाएंगे, अगर पहले कर दिया या बाद में कर दिया तो फिर आई में डिफेक्ट हो जाएगा। और उस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला तो हम लोग रेटिना पे कन्वर्ट कर दिया। अब रेटिना के बाद, लेंस के बाद जो अगला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ये बहुत बड़ा सा पार्ट होता है और इसमें भी लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर भरा रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग विट्रस ट्यूमर बोलते हैं। ये बिल्कुल ग्लास की तरह चमकता हुआ एक चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो ये शेप देता है आई को। अगर ये लिक्विड ना हो
तो क्या होगा, प्रेशर से आई पचक जाएगा। तो इस आई को एक शेप देने का काम हमारा विट्रोसिमर करता है। ये शेप टू द आई, ठीक है। और उसके बाद आता है रेटिना की बारी, ठीक है। अच्छा, ये सिल्वरी मसल्स के बारे में जान लेते हैं। सिल्वरी मसल्स का काम क्या है? तो ये सिल्वरी मसल्स जो है वो इस लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको कम ज्यादा करने का काम है। जब ऑब्जेक्ट दूर रहेगा, ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर हो, उस कंडीशन में उसको हमें रेटिना पे जब इमेज बनाना हो उस समय ये रिलैक्स होती है, मसल्स रिलैक्स होगा, और रिलैक्स होगा तो इसका फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा और फिर रेटिना पे इमेज बन जाएगा। क्योंकि दूर से जो चीजें आती हैं काफी दूर से वो पॉइंट साइज की तरह हो जाती है, और उस समय जो रे आती है उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें कम पावर की जरूरत होती है। इसलिए जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों पे कम जोर पड़ता है, ठीक है। तो जब दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से जब लाइट आएगी तो हमारा कम फोकल लेंथ यानी कम पावर वाले लेंस की जरूरत होगी। तो उस कंडीशन में सिल्वरी मसल्स इसको खींच लेंगी, तो खींचेंगी तो ये पतला हो जाएगा। ये लेंस हमारा ये फ्लेक्सिबल है, इसका फोकल लेंथ कम ज्यादा एडजस्ट होते रहता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो जब इसको ये खींचेंगी तो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा। पतला होने की वजह से इसका फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस पावर कम हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ जब ज्यादा होता है तो पावर कम हो जाता है। तो ये फोकल लेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा और इमेज हमारा इस पॉइंट पे रेटिना से जाके पड़ेगा। लेकिन मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर पास में हो, अगर कोई पास में ऑब्जेक्ट है तब ज्यादा लेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा डिग्री लेंस को बेंड करना पड़ेगा रेटिना पे इमेज बनाने के लिए। तो उस कंडीशन पे आई को क्या करना होगा, इस सिल्वरी मसल्स क्या करती हैं, इस लेंस को धक्का देती है। धक्का देंगे तो ये गोल हो जाएगा, खींचने पे ये लंबा हो जाता है और धक्का देने पे गोल हो जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट पास रहेगा तो इस सिल्वरी मसल्स क्या करेंगी, इसको धक्का देंगे। धक्का देंगे तो ये जो है और गोल हो जाएगा। जैसे ही गोल होगा इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हुआ तो पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P = 1/f हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो फोकल लेंथ कम होगा और पावर ज्यादा बढ़ जाएगा और ये ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाएगा। यानी पास वाले ऑब्जेक्ट को भी वो रेटिना पे ही बनाएगा, लेकिन उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो पास ही ऑब्जेक्ट होता है उसको ज्यादा देर तक अगर देखें तो हमारे आंखों पर स्ट्रेन पड़ जाता है। लेकिन जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारा आंख रिलैक्स रहता है, क्योंकि उस समय मसल्स को और जो ये लेंस है उसको धक्का नहीं देना पड़ता, वो रिलैक्स कंडीशन में होता है और लेंस फैला हुआ रहता है, उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है और पावर कम होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नजदीक आता है तो सिल्वरी मसल्स लेंस को धक्का दिए हुई होती है, इसका फोकल लेंथ कम और पावर ज्यादा होता है। अब ये बात इमेज हमारा रेटिना पे तो बन गया, तो रेटिना पे बन गया तो ये इमेज हम देख कैसे पाते हैं, उसके लिए यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जिन्हें हम लोग रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। रॉड्स एंड कोन्स, ये दो तरह के यहाँ पे सेल्स होते हैं, पूरा सेल्स का भरमार होता है रेटिना पे, ठीक है। और जैसे ही इस दोनों का काम क्या है, तो कोन्स का काम होता है कलर्स को दिखाना, ये शो करता है कलर्स को, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो है लाइट की इंटेंसिटी को दिखलाता है, उसके शेप साइज को दिखाएगा, शेप एंड साइज, ठीक है। और ये रॉड जो है वो कम लाइट से भी काम करता है, वर्क्स ऑन dim लाइट। लेकिन कोन्स को काम करने के लिए अच्छा लाइट होना जरूरी है, गुड लाइट, अच्छा लाइट होना जरूरी है। इसके लिए कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग रूम में अगर कोई बैठा है डार्क रूम में, तो हम ये तो पहचान सकते हैं कि हाँ वो एक आदमी है या जानवर है, इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रॉड काम कर रहा होता है, रॉड देख के बता देगा। लेकिन वो किस तरह का कपड़ा पहना है वो हम नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए कलर्स देखने की जरूरत है और वो कौन सा काम होता है, और कौन तभी काम करता है जब लाइट अच्छा हो, ठीक है। तो हम शेप साइज बता सकते हैं लेकिन कलर नहीं बता सकते, लेकिन जब अच्छा लाइट हो तो हम कलर भी बता देंगे किस तरह का ड्रेस पहना है।
तो दैट ये रॉड्स एंड कोन्स का काम होता है कलर को पहचानना, उसके शेप साइज को पहचानना, उनकी इंटेंसिटी को पहचानना ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद जब ये पहचान लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्टिकल नर्व होता है, ऑप्टिकल नर्व, ये ऑप्टिकल नर्व्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में इस मैसेज को ले जाते हैं ब्रेन तक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन उसको फिर इंटरप्रेट करता है कि जो इमेज बना है वो किस चीज़ का है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, किस कलर का है, इंसान का है, जानवर का है, किस चीज़ का है। तो ये सारा काम ब्रेन का होता है जो कि यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा होकर जाता है। अब एक पॉइंट और है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली होता क्या है, तो जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स और रेटिना जहाँ पे दोनों ज्वाइंट होते हैं उस पॉइंट पे ना तो रॉड होता है ना ही कोन होता है। तो अगर उस पॉइंट पे अगर इमेज बन गया, अगर किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज उस पॉइंट पे बन गया जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, तो वहाँ पे रॉड एंड कोन नहीं होने की वजह से इमेज हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग घर पे कर सकते हैं। सपोज दैट एक पेपर ले लीजिए आप लोग और व्हाइट पेपर एक तरफ डॉट बना देना है और एक तरफ प्लस का साइन बना देना है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ अगर इसको हमको देखना है तो इस साइड लेफ्ट साइड की तरफ का आंख को बंद करना है और राइट से इस डॉट को देखना है, सिर्फ इसी डॉट को ध्यान इसी को फोकस करना है और फिर हमको आस्ते आस्ते इसके पास जाना है। जैसे आप इसके पास जा रहे हो देखो क्या कि सिर्फ यही दिखेगा, ये दिखेगा ही नहीं, ये गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में इसका इमेज जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बन जाएगा। तो हर आदमी का ब्लाइंड स्पॉट होता नहीं होता है, अलग अलग आदमी का अलग अलग जगह होता है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट होता ही होता है। तो अगर हम आंख बंद करके सिर्फ लेफ्ट साइड का आंख बंद करके हम इस पॉइंट को देखेंगे, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट को, तो हमें राइट वाला साइड नजर नहीं है। और अगर राइट वाले बंद कर राइट वाले आई को बंद करके हम लेफ्ट वाले आई से इस प्लस को देखेंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद सिर्फ प्लस दिखेगा और ये पॉइंट नहीं दिखेगा। इससे पता चलता है कि हर आदमी के ब्लाइंड स्पॉट तो होता ही है, आखिर वो प्लस गायब तो नहीं हो गया, प्लस है तो वहीं पे, बस हमें दिख नहीं रहा है। तो वो पॉइंट्स बताता है, जब उसके पास जाएंगे या उसको हम अपने पास लाएंगे तो वो पॉइंट से पता चल जाएगा कि किस जगह पे जाकर वो जो इमेज है वो गायब हो जा रहा है, वही ब्लाइंड स्पॉट। हर आदमी का ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी मसल थे इनके बारे में बता दिया। ठीक है, हो गया। अब इन पे रिलेटेड जो डिफेक्ट्स है वो डिफेक्ट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारा जो आई है वो सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, ये जो इमेज हमारे रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना पे नहीं बन रहा है, या तो पहले बन जा रहा है या फिर बाद में बन जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का लेंस यूज करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करते हैं। और एक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है, तो ये जो हम लोग आई बीच में दिखता है ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट दिखता है ब्लैक कलर का। तो जो ब्लैक कलर का पार्ट दिखता है वो तो हमारा प्यूपिल है, यानी वहां पे लाइट जाता है तो वो अंदर चला जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने की वजह से ब्लैक दिखता है। लेकिन ये जो ब्राउन वाला पार्ट हमें दिखता है वो ब्राउन वाला पार्ट एक्चुअली आइरिस होता है। ये किसी किसी में अलग अलग कलर का भी हो सकता है, किसी का ब्लू कलर का होता है, जैसे ऐश्वर्या राय क्या बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि उसका जो आइरिस है वो ब्लू कलर का, एक्चुअली उसका ब्लू क्यों होता है, तो इसके अंदर पिगमेंट होता है, जो खास तरह का पिगमेंट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें ब्लू कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला पिगमेंट होगा उसका आइरिस ब्लू कलर का होगा। मैक्सिमम लोगों का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है मैक्सिमम, ब्राउन लोगों को कभी काफी मिल जाएंगे, ब्लू कलर के बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आइरिस का जो कलर है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो उस स्पेसिफिक लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको हम लोग उसी कलर का आइरिस होता है। ठीक है, और इस आइरिस का काम क्या होता है कि आइरिस का काम होता है इस ये जो होल है पिपिल का जो साइज है उस पिपिल के साइज को कम या ज्यादा करता है। अगर हम ज्यादा लाइट में अगर चले जाएं, सपोज दैट बहुत ज्यादा धूप हो, वहां पे अगर हम चले जाएं तो क्या होगा, ये जो हमारा पिपिल है इसका साइज छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा कि अगर ज्यादा लाइट इसके अंदर आने लगेगा तो हो सकता है ये जो हमारा सेल्स है रेटिना पे वो सब बर्न हो जाए,
जल जाए, तो उस लाइट को मैनेज करने के लिए इस होल को छोटा कर दिया जाता है, और ये छोटा करने प्यूपिल को छोटा कर दिया जाता है। और ये छोटा कैसे होता है, तो ये आइरिस ही करता है, आइरिस उसको छोटा करता है, और जब हम अंधेरे में चले जाएंगे तो वही आइरिस उसको बड़ा भी कर देगा। यानी ये जो प्यूपिल का जो ये पार्ट्स है इसको कंट्रोल करता है, उसका शेप साइज आइरिस कंट्रोल करता है, और लेंस का जो शेप साइज है वो सिलरी मसल्स कंट्रोल करती है, वो खींचकर उसके लेंस को फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करती है, और उसी एडजस्टमेंट को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन भी करते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन एक्चुअली वो पावर होती है, कैपेसिटी होती है जिससे हम लोग फोकल लेंथ को, आई का फोकल लेंथ कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया, ये जो लेंस का फोकल लेंथ है वो इंक्रीज डिक्रीज कौन करता है, सिलरी मसल्स, और ये जो प्यूपिल है इसके शेप साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस, और आइरिस का करेक्ट कंट्रोल कैसे होता है, इसके अंदर मौजूद पिगमेंट्स से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।